और हम उन लोगों को जो गाली गलौज करके भाग जाना चाहते हैं, उनको चर्चा पे खींच कर लाना है कि चर्चा करो। अगर हमने सवाल किया तो चर्चा करो, सवाल का जवाब कुछ आप ढूंढो, कुछ हम ढूंढे, और आगे तक चल के क्या पता सवाल का जवाब। शिक्षा की देवी तो तुमने बता दी, लेकिन सरस्वती के साथ जो देव की घटना हुई है वो तो विक्टिम है, वो पीड़िता है, उसके लिए तो लड़ाई लड़ी। कमेंट बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपको ऊपर से नीचे तक इतनी सारी गालियां मिलेंगी, ऐसी भद्दी अभद्र गालियां जो कीड़े मकोड़ों पे भी, जीव पे भी दया करने की बात करता, जो बिल्ली कुत्ता सुअर जानवर सबको पूजने और उसको ईश्वर मानने की बात करता, सब में ईश्वर दिखता है, लेकिन वह अछूत शूद्र और आदिवासी में इंसान भी नहीं है। ये लड़ाई है हमारी। अगर उसे पता चल गया कि ये अछूत है तो वो उसको निर्मम तरीके से मारेगा, हत्या कर देगा। आपको पता होगा राजस्थान जालोर में एक बच्चे ने मटका छू लिया तो जातिवादी, हमें ये नॉलेज मिली है, ज्ञान मिला, ये बोलने की क्षमता मिली है ना, तो इन्हीं किताबों को पढ़ के मिली है। और जो हम बोलते हैं वो सब बाबा साहब पहले लिख के जा चुके हैं। बाबा साहब पता है आपको कि बाबा साहब यहाँ क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं जो इनकी पुरानी रूढ़ियों पर चोट करेगा, तो सुधार की बात करेगा, ये रूढ़िवादी जो पागलों का झुंड है, कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़ेगा। ये मेरी लाइन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लाइन है। ये दीदी आपके खिलाफ एक जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें ये भी एक ट्रेंड चल रहा है कि निर्देश सिंह को गिरफ्तार किया जाए, क्या है पूरा प्रकरण एक बार बताएं। देखिए, कुछ ट्वीट्स हैं जो हमने 2 साल पहले का एक ट्वीट है जो उठाया गया है। एक ट्वीट कुछ और टाइम पुराना है, और इन ट्वीट्स को उठा करके बेस बनाया जा रहा है कि एफआईआर कराई जाए। और एफआईआर कराने की जो मांग थी वो पुलिस ने सुन भी ली है। एक एफआईआर ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो चुकी है हमारे नाम पर। इसके बाद अब बात आती है कि एफआईआर कराने वाले जो लोग हैं उनकी मंशा क्या है। ये जो पहला तो सवाल ये है कि ऐसा क्या कर दिया आपने कि आपको अरेस्ट करने की बात की जाए, ऐसा क्या आपने कर दिया है? सच बोल दिया है। हाँ। जो इस देश में सच बोलेगा, जो उनके पागलपन में शामिल नहीं होगा वो मारा जाए। और हम उनके पागलपन में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हम या तो जेलों का डर दिखाया जाएगा या लिंचिंग का शिकार हो जाएगा। वो सच क्या है जो आपने बोल दिया और आपके खिलाफ कितना बड़ा जो है ट्रेंड चलाया जा रहा है? देखिए, जो हमने ट्वीट किए हैं उन ट्वीट में एक तो ब्रह्मा का प्रकरण है, जिसमें ब्रह्मा और सरस्वती के बारे में इस मत्स्य पुराण के अंदर, ये मैं आपको पुस्तक दिखा देती हूँ। ये श्री मत्स्य पुराण है, और जिसका जो लेखक और अनुवादक है वो कोई ना दलित है, ना ओबीसी है, ना एसटी है, और ना ही इसका जो प्रकाशक है, ना ही वो कोई बहुजन है। ये प्रकाशक भी, अनुवादक भी, और ऑल ओवर जितने भी इस तरह के ग्रंथ लिखे हैं वो सब एक विशेष वर्ग 3% जाति वाले लोग हैं, जो जिनको मैं परजीवी बोलती हूँ। तो ये परजीवियों द्वारा लिखी गई जो किताब है, उनकी जो सोच है वो दूसरों पर जीना चाहते हैं, दूसरों के श्रम पर जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने इन किताबों को लिखा। इस किताब से एक प्रकरण लिया कि ये किताब कहती है, मैं नहीं कहती हूँ, ये किताब कहती है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ रेप किया। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने के लिए 7 मनुओं का जन्म करना था, और अपनी बेटी को पत्नी बनाकर उससे 7 मनु पैदा किए, क्योंकि उन्हें दुनिया की रचना करनी थी, सृष्टि की रचना करनी थी। इस बात को ये किताब कहती है। तो मैंने बस इतना लिखा कि भाई, सरस्वती शिक्षा की देवी तो तुमने बता दी, लेकिन सरस्वती के साथ जो रेप की घटना हुई है वो तो विक्टिम है, वो पीड़िता है, उसके लिए तो लड़ाई लड़नी चाहिए। तो तुम वो एक शोषण हुआ है उसके साथ में, वो उसके खुद के पिता ने किया है। और जब उनके मानस पुत्रों ने, ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने ये बात का विरोध किया कि ये हमारी बहन है, आप इसके साथ में इस तरह का यौनाचार नहीं कर सकते और ये गलत किया है आपने, तो ब्रह्मा ने कहा कि ये मुझे इसको, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता और ये मैं ऐसा जरूर करूंगा, और उन्होंने किया। तो ये हमने कोई भी बात ना तो बिना आधार के बोली है, ना बिना तथ्य के बोली है। संविधान का आर्टिकल 51 जो इस भारतीय संविधान में निहित है, और वो इस देश के समस्त नागरिकों को कुछ कर्तव्य निहित करता है। इसमें एक कर्तव्य यह भी है कि भारत में विज्ञानवाद को बढ़ावा दिया जाए, तर्कवाद को बढ़ावा दिया जाए, मानवता आधारित विचार को बढ़ावा दिया जाए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जाए। अंदरूनी जो बुराइयां हैं देश के अंदर, उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाए। अगर वो बुराइयां अच्छी होती, ऐसी रूढ़ियां अच्छी होती, समाज का विकास कर रही होती, देश का विकास कर रही होती, तो संविधान की जरूरत ही क्या पड़ती।
संविधान का आर्टिकल 13 भी ये बात कहता है कि जितनी पुरानी मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, जो मानव हित में नहीं है, जो तरक्की में, मानव की तरक्की में, प्रोग्रेस में, उसकी प्रगति में रुकावट है, ऐसी रूढ़ियां, ऐसी मान्यताएं, ऐसी ऐसी सोच को संविधान खंडित करता है। अच्छा, तो एक सवाल दीदी, जो हम देख पा रहे हैं कि जो निर्देश सिंह बड़े बेबाकी से बड़े तेज तर्रार बोलती थी, डरी हुई है क्या? हाँ, डर गई है क्या? इन आंखों में आपको डर दिखाई देता है कभी? निर्देश एक ऐसी मैं अपने लिए क्या ही ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी जी। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसमें नैतिकता, मानवता और सच्चाई से भरपूर मिश्रण अगर हम कहें तो वो निर्देश है। निर्देश ना गलत करती है, ना गलत झेलती है। मैं एक-एक शब्द, एक-एक ट्वीट, अगर मैं डरी होती तो लोगों पे दबाव बना के ट्वीट डिलीट करवा देते हैं। करवाते हैं, अनेकों हम ऐसे प्रकरण देखते हैं, रोज देखते हैं, एफआईआर का धमकी दे देकर के ट्वीट डिलीट करा देते हैं, लोग अपनी जगह छोड़कर भाग जाते हैं, लोग शहर बदल लेते हैं। निर्देश ने ना एक ट्वीट डिलीट किया है, खुद उस ट्वीट की जिम्मेदारी ली है, एक-एक शब्द की। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि जितने मैंने ट्वीट किए हैं, जो मैं सोशल मीडिया पर लिखती हूँ, बोलती हूँ, अपनी जिम्मेदारी पर बोलती हूँ, अपने उन तथ्यों के आधार पर बोलती हूँ जो किताबों में लिखा हुआ है। अपनी हर बात को साबित करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ। लेकिन मैं उनकी तरह अभद्रता या गाली-गलौज नहीं करना चाहती और मैं अपने लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप गाली-गलौज, अभद्रता ना करें। क्योंकि गाली-गलौज जब शुरू हो जाती है तो चर्चा खत्म हो जाती है, वैचारिकता खत्म हो जाती है और हम उन लोगों को जो गाली-गलौज करके भाग जाना चाहते हैं, उनको चर्चा पे खींच कर लाना है कि चर्चा करो। अगर हमने सवाल किया तो चर्चा करो, सवाल का जवाब कुछ आप ढूँढो, कुछ हम ढूँढे और आगे तक चल के क्या पता सवाल का जवाब मिल जाए। लेकिन ये जो विशेष वर्ग, परजीवी वर्ग है, जिसको मनुपुत्र, ब्राह्मणवादी या जो भी सोच है, जो सिस्टम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो ऊँच-नीच वाले सिस्टम को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो ऐसी बात, ऐसी तार्किकता को खंडन करते हैं, उसको रोकते हैं। वो पहले डर दिखाएँगे कि भगवान तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें तुम्हें नर्क में पकोड़े तले जाएँगे तुम्हारे, तुम फूँके जाओगे, तुम काँटों में खचड़े जाओगे, शीशे के उस पर चलाए जाओगे। और जब इससे भी नहीं डरता व्यक्ति, नर्क और स्वर्ग से भी डर निकल जाता है क्योंकि अम्बेडकर को पढ़ने के बाद स्वर्ग और नरक का डर निकल जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं स्वर्ग नर्क तो मैं नहीं जानती, अगले जन्म को मैं नहीं सुधार सकती, लेकिन मैं इस वर्तमान जन्म की स्पेशलिस्ट हूँ। जैसे मैंने अपना जन्म सुधारा, आपका भी सुधर सकता है, अगर आप इस मार्ग पर चलेंगे तो। इसलिए ये डर ना अगर हमारे अंदर आता है तो वो फिर क्या करते हैं कि ये तो स्वर्ग नर्क से भी निर्भर है, तो फिर ये गाली देंगे, धमकी देंगे, गलौज करेंगे, लिंचिंग करने की धमकी देंगे खुले शब्दों में। उसके बाद जब इससे भी नहीं डरेंगे तो वो फिर क्या करेंगे, उस कानून का दुरुपयोग करेंगे जिस कानून को गरीबों के लिए, जो मैंने अभी कहा कि विज्ञानवाद, मानवतावाद के बढ़ावे के लिए कानून वकालत करता है, उसी कानून का दुरुपयोग करके उन लोगों पर कार्रवाई कराते हैं जो लोग वास्तव में देश के अंदर सही काम कर रहे हैं। तो निर्देश इन लोगों से डरने वाले नहीं है। निर्देश जैसे जो और लोग हैं अम्बेडकरवादी इस देश के अंदर ना, वो डरने वाले हैं क्योंकि निर्देश उनके साथ खड़ी है और निर्देश के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। अभी आप देखेंगे कि ट्विटर पे एक अ, अ, निर्देश के सपोर्ट में भी ट्रेंड चल रहा है और वो शायद कल बहुत बड़े लेवल पर चलेगा। इसीलिए क्योंकि मैं नहीं जानती जिन लोगों को, और अच्छा हुआ इन्होंने मेरे साथ किया। इससे मैंने कुछ ऐसे नए लोगों को जाना जो वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो इसके माध्यम से वो आकर के मुझसे जुड़े और मिले, उनके बारे में मुझे भी जानकारी मिली, उन्हें मेरे बारे में जानकारी मिली। तो इन्होंने तो जो हम दूर-दूर बिखरे हुए लोग थे, उनको और एकजुट कर दिया, उनमें और भाईचारा बढ़ा दिया है। तो ये इसके लिए मैं इनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि कम से कम भले तुम बुरे नियत से करते हो, लेकिन कुछ काम बुरी नियत से भी तुमने हमारे लिए अच्छे कर दिए। दीदी उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि निर्देश सिंह जब एक ट्वीट करती हैं तो वहाँ उनके कमेंट बॉक्स में भर जाती हैं गालियाँ, भद्दी-भद्दी गालियाँ दी जाती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए हमारे कमेंट बॉक्स में जब आप जाएँगे तो आपको ऊपर से नीचे तक कितनी सारी गालियाँ मिलेंगी। ऐसी भद्दी, अभद्र गालियाँ मिलेंगी कि आपको शारीरिक बनावट तक पे मिलेंगी कि ये लड़की है, लड़का है, किन्नर है, छक्का है, हिजड़ा है, क्या है? मतलब मेरे ऊपर ये लिखा जाता है कि ये तो ना हिजड़ा लगती, ना आदमी लगती, ना औरत लगती, ना नर लगती, ना मादा लगती। तो ये शब्द हैं उनके, इस तरह के वाहियात शब्दों से और पर्सनल कैरेक्टर पर भी कीचड़ उछाला जाता है। फ़ोटो एडिट करके कभी मुझे गोबर उठाते दिखाते, कभी मुझे घास काटते दिखाते हैं। हालाँकि इन चीज़ों से मेरी फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग बचपन में गाँव में पले-बड़े, हम लोगों ने ये सब देखा है कि हमने गाँव के काम किए हैं। तो दिक्कत यहाँ है कि जो वो घृणा जिस लोगों के प्रति दिखाते हैं, उनकी घृणा इस देश में महिलाओं के प्रति भी है, जो मनुस्मृति में लिखी है। उनकी घृणा इस देश के अंदर जिनको किन्नर या और किसी नाम ट्रांसजेंडर से जाना जाता है, उनके प्रति भी घृणा है, जबकि संविधान उन्हें अधिकार देता है और वो भी इंसान हैं। हम उनकी भी सम्मान करते हैं। तो ये जो घृणा है, ये घृणा खत्म होनी चाहिए और तभी खत्म होगी जब हम ईमानदार और सच्चे लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब एकजुट होकर इनका सामना करें।
कोई भी साइड उठा के देखते हैं, हमेशा आपके पास बस एक ही विषय रहता है, देवी देवता, देवी देवता। आखिर हिंदुओं से समस्या क्या है आपको? हिंदुओं से समस्या हमें नहीं है, हिंदुओं को हमसे समस्या है। आज से नहीं है, जब से धार्मिक ग्रंथ लिखे गए तब से है। जब से अनार्य और आर्यों का युद्ध चल रहा है तब से है। जब से ब्राह्मणवादी और समतावादी सिस्टम के बीच में लड़ाई है तब से है। हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। कोई ये सोच रहा हो कि किसी व्यक्ति से लड़ाई है, किसी एक ऐसे व्यक्ति से लड़ाई है जो सामने उसके नाम के आगे पीछे कोई सरनेम है ना। हमारी लड़ाई सिस्टम से है। जो सिस्टम इस देश के अंदर बहुसंख्यक आबादी को नीच कहता है और खुद को 3% लोगों को ऊंचा दर्जा देता है, तो हम ऐसे सिस्टम के खिलाफ है और ऐसा सिस्टम खत्म होना चाहिए। अच्छा, आपका निशाना कहीं ना कहीं जो शूद्र तबके के लोग हैं, जिसे हालांकि ये वर्ण व्यवस्था के थ्रू के क्या अंतर्गत वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही कहा जाता है, जो शूद्र है उनका मतलब उनके प्रति आप जो है ये संवेदना व्यक्त करती हैं या कुछ लिखती हैं, उनके समर्थन में लिखती हैं, तो इससे उनको प्रॉब्लम होती है, ऐसा आप कहना चाहती हैं? देखिए, मैं एक बात यहाँ पे कोट कर दूं, आप जो सवाल कर रही हैं। इस देश के अंदर खुद को हिंदू कहने वाला जो चींटियों को भी दाना डालता है, बहुत दयावान है। जो कीड़े मकोड़ों पे भी, जीव पे भी दया करने की बात करता है, जो बिल्ली, कुत्ता, सुअर, जानवर सबको पूजने और उसको ईश्वर मानने की बात करता है, सब में ईश्वर देखता है। लेकिन वह अछूत, शूद्र और आदिवासी में इंसान भी नहीं देखता। ये लड़ाई है हमारी। अगर उसे पता चल गया कि ये अछूत है, तो वो उसको निर्मम तरीके से मारेगा, हत्या कर देगा। आपको पता होगा राजस्थान जालोर में एक बच्चे ने मटका छू लिया तो जातिवादी ने उसकी हत्या कर दी। यही हिंदू चींटियों को दाना खिला करके बहुत बड़े वो बनते हैं कि हम तो बहुत पवित्र कार्य कर रहे हैं। हम लोग तो जीवों पर भी दया करते हैं। जीवों पर दया करने वाले लोग, जब बात दलितों की आती है, जब बात बहुजनों की आती है, तो हिंसक हो जाते हैं। आखिर क्यों? मुस्लिम का एजेंडा चला करके दलितों के, बहुजनों के अधिकार छीनना चाहते हो, वो हम नहीं होने देंगे। निर्देश जी, आप हिंदुओं को गालियां देते नहीं थकती हैं, तो अछूत और दलित और आदिवासी ये भी तो हिंदू हैं। ये जो भ्रम है, जिस दिन ये टूटेगा, उस दिन इस देश के अंदर पता चल जाएगा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। इस देश के अंदर कोई धर्म है तो वो है वर्णाश्रम, जो 4 वर्णों के आधार पर ब्राह्मण ने अपने लिए गुलाम तैयार करे। ब्राह्मण ने हर किसी का शोषण किया। ब्राह्मण वर्ग ने चाहे थोड़ा किया, चाहे ज्यादा किया, वो सबका किया। हम धर्म की बात ही नहीं कर रहे, धर्म एक किनारे रख दो। लेकिन देश में कास्टिज्म सिस्टम है ना, देश में वर्ण व्यवस्था है ना, देश के अंदर लोगों के अपनी अपनी एक जाति है ना, वो वर्ग है ना। तो यहाँ पर जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसको ब्राह्मण, वो खुद को ब्राह्मण कहता है, श्रेष्ठ कहता है, ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुआ कहता है, तो वो बाकी 3 लोग जो नीचे के हैं, जैसे क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है और अछूत है, उन लोगों का शोषण करने का उसको अधिकार किसने दिया? जिन जिन किताबों को वो कहता है कि भगवान ने लिखी है, उनको भगवान का रेफरेंस देकर के खुद के लिए उसने खुद को इस देव धरती का भूदेव बना लिया। तो ऐसी सिस्टम और ऐसी सोच के खिलाफ हमारी लड़ाई है, ना कि किसी व्यक्ति। अरे तो जिसका जैसा कर्म है वैसे ही तो उसको काम दिया गया और उसको वर्ण में बांटा गया। इसमें क्या गलत है? क्या क्या कैसे काम के आधार पर? काम के आधार पर जातियों में तुमने बांट दिया। तुमने कहा कि काम के आधार पर जातियों में बांट दिया, लेकिन भारतीय संविधान तो वकालत करता है कि टैलेंट के आधार पर काम मिलेगा। भारतीय संविधान तो इजाजत देता है कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो मोची का बच्चा भी आईएएस बन सकता है। अगर अगर ठेला रिक्शा चलाने वाली और घर गांव में झाड़ू पोछा, घर घर में झाड़ू पोछा करने वाली का बेटा अगर योग्य है तो वो भी आईपीएस बन सकता है, वो भी इस देश का पीएम बन सकता है। चाय बेचने वाला हमारे देश का पीएम बन जाता है। जाने कितने सड़क पर चलने वाले, घास काटने वाले इस देश में एमपी एमएलए बन जाते हैं। तो इस संविधान की पावर है ना। हम ऐसा ही राज चाहते हैं, हम ऐसा ही सिस्टम चाहते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि हम आज भी मनु सिस्टम के आधार पर, वर्णाश्रम के आधार पर इन लोगों को दबा के रख ले। तो वो जो दबाव है उनका, उस दबाव से हम लोगों को दिक्कत है। जो देखने को मिलेगा कि हर दिन कहीं ना कहीं से देश भर में घटनाएं आती हैं। घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया जाता, मूछ रखने पर मार दिया जाता, दलित के चप्पल जूता पहनने पर मार दिया जाता, जबरदस्ती बेगारी अगर नहीं करता, खेतों में काम नहीं करता तो उसको मार दिया जाता। आखिर क्यों और कब तक? तो ये जो सिस्टम है, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये खत्म होना चाहिए। इसके लिए देश के अन्य तमाम नेताओं को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि निर्देश जैसे लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान का जोखिम दे रहे हैं, और जिन पर पावर है, ताकत है, वो इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। निर्देश जी, आप कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप गिना रही है और बता रही है और आप सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं, लेकिन जब वो सवर्णों के साथ कोई घटना होती है, उनके साथ भी अत्याचार होती है, उनकी भी हत्याएं होती है, तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? बेहतरीन सवाल। इसको बोलने के लिए देश की सारी मीडिया है ना।
जितना भी स्ट्रीम मीडिया उसी को तो बोलने के लिए बैठा हुआ है, जितना भी देश का बड़ा मीडिया है, सारे नेता हैं उसी को तो बोलने के लिए बैठे हैं। इन शोषितों की आवाज कौन उठाता है? इनके लिए कौन उठाता है? इनके दर्द की, इनके मुद्दा कौन बनाता है? इनकी दर्द की तो खबरें भी नहीं चलती, इनको तो पूरे पूरे गांव घरों में आग लगा करके पूरा नष्ट कर दिया जाता है। कभी मीडिया इसकी खबर नहीं बनाता, कभी उसको ग्राउंड पे कवरेज नहीं करता, दबा के रख देता है। तो देश के अंदर जितना सारा मीडिया है, बड़ा मीडिया है, वो सब काम ब्राह्मणों के लिए ही तो कर रहा है। ब्राह्मण ही सारे उसमें बैठे हुए हैं उच्च पदों पर, इसीलिए वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, क्योंकि उनका पोल खुल जाएगी, उनका रहस्य खुल जाएगा कि वो किसका हक खा करके बैठे हुए हैं। लेकिन जब आप लोग जाति खत्म करने की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो बार-बार जाति जनगणना की बात क्यों करते हैं? करेक्ट, इस सवाल में बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं। जी। इस भारत के अंदर जातियां कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जातिवाद खत्म हो सकता है। अब आप पूछेंगे जाति और जातिवाद में क्या अंतर है? जाति तो है वो जो संविधान में एक सूची बनाई गई है, कि एक लिस्ट बन गई है कि इस लिस्ट के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आधार पर सताया गया है। तो ऐसे लोगों को क्या है, संविधान स्पेशल कुछ अधिकार देगा, जिससे कि उनके साथ, जैसे SC/ST एक्ट दिया गया उनको, जैसे रिजर्वेशन दिया गया उनको, इसलिए कि इनको सदियों तक जब पीछे रखा गया है, तो इनको लाइन में बराबर लाने के लिए इन्हें कुछ अलग से सहारा दिया जाए। वो उनको प्रतिनिधित्व का सहारा दिया गया, वो उनको प्रतिनिधित्व दिया गया उनकी संख्या के हिसाब से। और यही आज ब्राह्मण कहता है कि आरक्षण से दर्द होता है पेट में, उसके पेट में मरोड़ होती है, तो हम फिर यही बात कहते हैं कि जाति जनगणना करा लो, सबके पेट की मरोड़ खत्म हो जाएगी। अगर SC OBC का खा रहा वो भी सामने आ जाएगा, अगर OBC का जनरल खा रहा तो वो भी सामने आ जाएगा। तो जाति जनगणना इस देश के अंदर जो हिस्सेदारी की लड़ाई है उसको क्लियर करेगी, उसको ट्रांसपेरेंसी आएगी, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। उसके बाद अगर कोई किसी के साथ जातिवाद करता है तो फिर देखना कोई कैसे उसके सबक सिखाएगा, क्योंकि सबके पास में अपने अपने अधिकार होंगे, सबके पास में शिक्षा अच्छी होगी, सबके पास में रोजगार होगा, सबके पास में जमीनें होंगी। जिन जमीनों के आधार पर सामंती लोग गरीबों का शोषण करते हैं, वो जमीनें बटेंगी फिर गरीबों में, उनका भी हिस्सा बटेगा। तो ये जब बंटवारा होगा ईमानदारी से, देखो देश के अंदर अभी तक, जब से देश आजाद हुआ है और उससे पहले से अभी तक ईमानदारी से बंटवारा नहीं हुआ है, ना कोई संसाधन में, ना किसी देश की राजनीति में। तो ये तो ट्रांसपेरेंट, जो यहाँ से ट्रांसफर करी, इस राजनीति ने दूसरी राजनीतिक लोगों को ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर हो रहा है, सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। अभी तक ईमानदारी से इस देश के अंदर ना तो बंटवारा किया गया, ना जमीनों का बंटवारा हुआ है, न धन संपत्ति का बंटवारा हुआ है, न इस देश के अंदर भी राजनीति में सही तरीके से संविधान को लागू किया गया है। अगर कोई संविधान प्रेमी या सही व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री होता, तो इस देश के अंदर संविधान को सही रूप से, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया होता, और ये देश कब का, बहुत साल पहले सोने की चिड़िया बन गया होता। बाबा साहब चाहते थे कि इस संविधान का राज आएगा तो इस देश को सोने की चिड़िया दोबारा बना दिया जाएगा, लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि बाबा साहब जैसी विचारधारा का व्यक्ति कोई अभी तक इस देश की उस सत्ता पे नहीं बैठ पाया, लेकिन हमें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा होगा। निर्देश जी, आखिरी और बड़ा सवाल ये है कि अरेस्ट निर्देश सिंह जो ट्रेंड चला है ट्विटर पे, कौन लोग थे वो जो ट्रेंड चला रहे और FIR की? ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने पेरियार को बदनाम करा, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश में ज्योतिबा फूले का बहिष्कार कराया, हुक्का पानी बंद कराया, ये वही लोग हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फूले के ऊपर कीचड़ फेंका, उनका अपमान किया, उनके ऊपर कूड़ा फेंका और उनके चरित्र का हनन किया। ये वही लोग हैं जो इस देश के अंदर माननीय काशीराम साहब को जगह जगह अपमानित करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने माता रमाबाई के दर्द और त्याग से मिले संविधान को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पूरे जीवन से लगे हुए उस समर्पण और त्याग से बने हुए संविधान को हमेशा ठोकरों पर रखा, हमेशा अपमानित किया, हमेशा उसे खत्म करने, बिगाड़ने और बदलने की बात की। तो ये वही लोग हैं जो देश के अंदर देखते हैं कि संविधान के पक्ष में कौन खड़ा है, उसके विरोध में लगातार ट्रेंड चलाते हैं ताकि इसकी आवाज दब जाए। इसकी जो पहले दबाया करते थे लाठियों के जोर पर, डंडे के जोर पर, घूसे लातों के जोर पर, मारपीट के जोर पर, निर्देश को घूसे लात नहीं मार सकते, मारपीट नहीं कर सकते, तो निर्देश को जेल का डर दिखा करके दबाना चाहते हैं। लेकिन निर्देश की आवाज दबेगी नहीं, क्योंकि निर्देश तथ्यों के आधार पर बोलती है, वो तथ्य पेश करेंगे और पुलिस के सामने, और कोर्ट में भी आप हमें कौन से कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट के सामने भी तो तथ्य पेश किए जाएंगे। ये किताबें हमारे हाथ में होंगी और हम ये किताबें दिखाएंगे कि यहाँ लिखा है, इस किताब में लिखा है, मैंने जो लिखा है वो कहीं नया नहीं लिखा है, पहली बार नहीं लिखा है, ये सब इन किताबों से रेफरेंस दे करके हमने लिखा है। तो हम अपराधी नहीं है, अगर कोई अपराधी है तो अपराधी वो है जो इन किताबों को छाप रहा है। भारत सरकार छापती है इसको, बाबा साहेब के जो वॉल्यूम है, इन वॉल्यूम को भारत सरकार छापती है। तो क्या ये सड़क छाप लोग हैं जो ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं, ये सरकार को बताएंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए? ये जबरदस्ती पुलिस पर दबाव बनाते हैं, प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। ये ऐसे छपरी टाइप के लोग, जो सॉरी छपरी मेरे ये कहने का उद्देश्य नहीं था, ऐसे लोग ये बताएंगे जो नफरत करते हैं जाति के आधार पर कि पुलिस को क्या काम करना चाहिए, पुलिस को बताते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए। जबरदस्ती लोगों पे FIR का दबाव बनाते हैं, ट्वीट डिलीट करने का दबाव बनाते हैं,
साथ ही साथ प्रशासन पर दबाव बनाते हैं, आगजनी करने का, दंगा फैलाने का, शांति व्यवस्था भंग करने का दबाव बना करके पुलिस पे कहते हैं कि आप इनको अरेस्ट करिए। तो पुलिस जानती नहीं है कि इनकी मंशा क्या है और हमारी मंशा क्या है, वो भी समझती है। निदेश जी, मेरा आखिरी सवाल है कि आप जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं, आंदोलन करते हैं, दिन रात ब्राह्मणवाद, हिंदूवाद, ये सब के नारे लगाते हैं आप लोग, जिस तरीके से आज हो रहा है, क्या बाबा साहब वही किए होते? क्योंकि बाबा साहब ने पढ़ाई करी, पढ़ाई से लड़ाई लड़ी, लेकिन आप लोग आज वो ना करके आप लोग अलग चीजें कर रहे हो, दिन रात जो हिंदुओं को गाली देते हो, क्या है ये बताइए। ये जो किताब है ना, इसके अंदर यमी ने, अब यम भाई है, यमी बहन है, यम ने यमी अपनी बहन के साथ रेप किया, ठीक है, इंद्र ने अहिल्या के साथ रेप किया। ये मैं नहीं लिख रही हूँ, ये बाबा साहब ने लिखा है। और जो बकवास और फर्जी बातें करते हैं ना कि बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो बाबा साहब की पहले किताबें पढ़ लो। और आप जैसे लोग जो ये सवाल कर रहे हैं ना, पहले अगर ये पढ़ी होती ना तो शायद नहीं करते। और हमें जो ये सब कुछ मिला है ना, हमें यहीं से मिला है। अगर हमें ये नॉलेज मिली है, ज्ञान मिला है, ये बोलने की क्षमता मिली है ना, तो इन्हीं किताबों को पढ़ के मिली है। और जो हम बोलते हैं वो सब बाबा साहब पहले लिख के जा चुके हैं। बाबा साहब, आप पता है आपको कि बाबा साहब यहाँ क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं जो इनकी पुरानी रूढ़ियों पर चोट करेगा, जो सुधार की बात करेगा, ये रूढ़िवादी जो पागलों का झुंड है, ये कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़ेगा। ये मेरी लाइन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लाइन है। ये बाबा साहब की इस किताब की लाइन बोल रही हूँ मैं। तो बाबा साहब का नाम लेकर के इस देश के अंदर जागरूक लोगों को दबाना चाहते हैं। तुम्हें कुछ और नहीं मिला, तुम क्यों देवी देवताओं की शक्तियों से नहीं दबा पाए, तुम अपने श्राप दे के नहीं दबा पाए। अगर तुम में दम है तो श्राप दे के भस्म कर दो ना इस देश को। क्यों बेकार की आपत्ति में मचाते हो? संविधान से नफरत करते हो और संविधान के दिए कानून उसका दुरुपयोग करके निर्देश जैसे लोगों को फंसाना चाहते हो, तो ये दोगलापन नहीं चलेगा।